पूरा शहर खतरनाक ज़ॉम्बियों से भर गया था। बस एक आखिरी ट्रेन थी जो लोगों को सुरक्षित जगह ले जा रही थी, लेकिन एक दादा और उसका पोता ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ये देख लड़की को दया आ गई और उसने अपनी बड़ी मुश्किल से पाई सीट उस बच्चे को दे दी। उसे नहीं पता था कि उसका ये अच्छा काम उसकी जान बचा लेगा, क्योंकि उस ट्रेन में ज़ॉम्बी भरे हुए थे। खिड़कियों पर खून से सने हाथों के निशान थे और सबसे डरावनी बात ये थी, ट्रेन के नीचे इंसानों की लाशें पड़ी थी। दादी बहुत डर गई। उसने चाकू निकाला और पटरी पर कूद पड़ी। वो किसी भी हाल में अपने पोते को बचाना चाहती थी। अगर दादी को ज़ॉम्बी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी एक और ज़ॉम्बियों से भरी ट्रेन आ गई। लड़की ने जल्दी से दादी को पटरी के किनारे खींच लिया। उसे लगा अब दादी बच गई, लेकिन तभी कुछ और डरावना दिखा। दादी की टांग पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ ही नहीं रही थी। अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और समझ खो बैठी थी। वो लड़की को भी काटने जा रही थी। फिर लड़की ने हिम्मत से उसे खत्म कर दिया और अपनी जान बचा ली। पूरा शहर खतरनाक ज़ॉम्बियों से भर गया था। बस एक आखिरी ट्रेन थी जो लोगों को सुरक्षित जगह ले जा रही थी, लेकिन एक दादा और उसका पोता ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ये देख लड़की को दया आ गई और उसने अपनी बड़ी मुश्किल से पाई सीट उस बच्चे को दे दी। उसे नहीं पता था कि उसका ये अच्छा काम उसकी जान बचा लेगा, क्योंकि उस ट्रेन में ज़ॉम्बी भरे हुए थे। खिड़कियों पर खून से सने हाथों के निशान थे और सबसे डरावनी बात ये थी, ट्रेन के नीचे इंसानों की लाशें पड़ी थी। दादी बहुत डर गई। उसने चाकू निकाला और पटरी पर कूद पड़ी। वो किसी भी हाल में अपने पोते को बचाना चाहती थी। अगर दादी को ज़ॉम्बी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी एक और ज़ॉम्बियों से भरी ट्रेन आ गई। लड़की ने जल्दी से दादी को पटरी के किनारे खींच लिया। उसे लगा अब दादी बच गई, लेकिन तभी कुछ और डरावना दिखा। दादी की टांग पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ ही नहीं रही थी। अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और समझ खो बैठी थी। वो लड़की को भी काटने जा रही थी। फिर लड़की ने हिम्मत से उसे खत्म कर दिया और अपनी जान बचा ली। पूरा शहर खतरनाक ज़ॉम्बियों से भर गया था। बस एक आखिरी ट्रेन थी जो लोगों को सुरक्षित जगह ले जा रही थी, लेकिन एक दादा और उसका पोता ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ये देख लड़की को दया आ गई और उसने अपनी बड़ी मुश्किल से पाई सीट उस बच्चे को दे दी। उसे नहीं पता था कि उसका ये अच्छा काम उसकी जान बचा लेगा, क्योंकि उस ट्रेन में ज़ॉम्बी भरे हुए थे। खिड़कियों पर खून से सने हाथों के निशान थे और सबसे डरावनी बात ये थी, ट्रेन के नीचे इंसानों की लाशें पड़ी थी। दादी बहुत डर गई। उसने चाकू निकाला और पटरी पर कूद पड़ी। वो किसी भी हाल में अपने पोते को बचाना चाहती थी। अगर दादी को ज़ॉम्बी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी एक और ज़ॉम्बियों से भरी ट्रेन आ गई। लड़की ने जल्दी से दादी को पटरी के किनारे खींच लिया। उसे लगा अब दादी बच गई, लेकिन तभी कुछ और डरावना दिखा। दादी की टांग पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ ही नहीं रही थी। अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और समझ खो बैठी थी। वो लड़की को भी काटने जा रही थी। फिर लड़की ने हिम्मत से उसे खत्म कर दिया और अपनी जान बचा ली। पूरा शहर खतरनाक ज़ॉम्बियों से भर गया था। बस एक आखिरी ट्रेन थी जो लोगों को सुरक्षित जगह ले जा रही थी, लेकिन एक दादा और उसका पोता ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ये देख लड़की को दया आ गई और उसने अपनी बड़ी मुश्किल से पाई सीट उस बच्चे को दे दी। उसे नहीं पता था कि उसका ये अच्छा काम उसकी जान बचा लेगा, क्योंकि उस ट्रेन में ज़ॉम्बी भरे हुए थे। खिड़कियों पर खून से सने हाथों के निशान थे और सबसे डरावनी बात ये थी, ट्रेन के नीचे इंसानों की लाशें पड़ी थी। दादी बहुत डर गई। उसने चाकू निकाला और पटरी पर कूद पड़ी। वो किसी भी हाल में अपने पोते को बचाना चाहती थी। अगर दादी को ज़ॉम्बी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी एक और ज़ॉम्बियों से भरी ट्रेन आ गई। लड़की ने जल्दी से दादी को पटरी के किनारे खींच लिया। उसे लगा अब दादी बच गई, लेकिन तभी कुछ और डरावना दिखा। दादी की टांग पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ ही नहीं रही थी। अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और समझ खो बैठी थी। वो लड़की को भी काटने जा रही थी। फिर लड़की ने हिम्मत से उसे खत्म कर दिया।